मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्क एकेडमी फाउंडेशन पे। आज अपने चर्चा करेंगे कि कोरोना क्या वास्तव में हवा में फैलता है, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसकी वास्तविकता, इसको जानेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, 239 डॉक्टरों ने साइंटिस्टों से मिलकर एक ओपन लेटर तैयार करता है और WHO को सौंपता है। 239 डॉक्टरों का मानना था कि कोरोना हवाओं में फैलता है, तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। दोस्तों, ओपन लेटर क्या होता है तो ये जान लेते हैं। ओपन लेटर, मान लीजिए कि 239 डॉक्टरों का मानना था कि कोरोना हवाओं में फैलता है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा और 239 डॉक्टरों ने उस पर साइन किया और फिर जाके साइंटिस्टों से मिलता है। मिलने के बाद जाके WHO को सौंपता है। उसी जैसे ही WHO को सौंपा गया, तब तक मीडिया वालों ने पूरा वायरल कर दिया कि कोरोना हवाओं में फैलता है, इसलिए आप न्यूज़पेपर में सुने होंगे। तब तक WHO का कोई जवाब नहीं आता है। उससे पहले ही मीडिया वालों ने सनसनी मचा दिया पूरा कि कोरोना हवाओं में फैलता है। उसके बाद WHO ने जवाब दिया कि ठीक है, आप लोग का मानना है कि कोरोना हवाओं में फैलता है, मानता हूं, लेकिन हर जगह की हवाओं में कोरोना नहीं फैलता है और हर जगह की हवाओं में कोरोना नहीं है। तो दोस्तों, WHO ने क्लियर किया 2 पॉइंटों से। फर्स्ट पॉइंट उसने बोला कि सार्वजनिक भीड़ भाड़ जगहों पे कोरोना हवाओं में फैलता है लगभग 1 से लेकर 2 मीटर तक। सेकेंड पॉइंट उसने बताया जहाँ पे हवा का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है, जैसे एसी वाला रूम हो गया, एसी वाला बस हो गया, ऐसे जगहों पे कोरोना हवाओं में फैलता है। अब थोड़ा इसका डिटेल जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट WHO ने कहा कि कोरोना सार्वजनिक जगहों पे, भीड़ भाड़ जगहों पे हवाओं में फैलता है। मान लीजिए आप खांसी करते हैं, ठीक है, आप खांसे या किसी को आप खांसते देखा होगा, तो जब खांसते हैं, जैसे आप हाथ लिए मुंह पे, तो दोस्तों उससे लिक्विड 2 बूंद निकलता है, लिक्विड का बूंद निकलता है। एक बूंद बड़ा निकलता है, एक बूंद जो निकलता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। एक बड़ा वाला बूंद जो निकलता है उसको बोला जाता है ड्रॉपलेट, जिसका आकार होता है 5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक। दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ये आपने भी देखा होगा, जब आप खांसते हैं, बड़ा वाला जो बूंद निकलता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका आकार 5 माइक्रोन से एबव होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाता है। आपको ही पता है, कोई भी भारी चीज जो है, कोई भी भारी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण वजन नीचे गिरता है। और एक और कण निकलता है जिसका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। ये जो 5 माइक्रोन से कम होता है, ये हवा के कण के बराबर होता है और यही हवा में मिलकर लगभग 1 से 2 मीटर तक हवाओं में फैलता है। इसलिए WHO ने कहा कि भीड़ भाड़ जगहों पे कोरोना हवाओं में लगभग 1 से 2 मीटर तक फैलता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप भीड़ भाड़ जगहों पे, वहां पे बहुत सारे आदमी हैं, उसमें से कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, उसने खांसी किया। खांसी करने के बाद उसके मुंह से निकला ड्रॉप, एक और कण निकला। ड्रॉप तो जो है ना, बड़ा वाला ड्रॉप वो नीचे गिर गया, लेकिन वो कण जो निकला जिसका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है, आप साइंस की भाषा में उसको आप बोल सकते हैं एरोसोल बोला जाता है। जिसका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है, वो हवा में जाकर मिल जाता है और लगभग 1 से 2 मीटर तक हवा में वो फैलता है। अब मान लीजिए आप भीड़ भाड़ जगहों पे हैं, उसमें से कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने विदाउट सेफ्टी का खांसी कर दिया और आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे भी हैं, तो आपको डर है, आपको कोरोना हो सकता है। तो WHO ने ये समझाने की कोशिश की। तो इसलिए आपको भीड़ भाड़ जगहों पे आपको जाने से बचना होगा, ताकि कोरोना, वहाँ जो हवाओं में जो कोरोना लगभग 2 मीटर तक फैलता है,
ऐसे हवाओं से आप बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट उसने वो बताया, जैसे आप एसी वाले बस रूम में हैं या एसी वाले बस से आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए जब एसी चलता है तो विंडोज बंद कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, और जो है ना एसी का हवा क्या होता है पूरे रूम में आपस में ही क्या होता है घूमता है। मान लीजिए एक रूम में 5 मेंबर है और उसमें से एक को किसी को कोरोना हो रखा है, ठीक है, और उससे आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे आप हैं और आपको माइंड में ये हो रहा है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसे जगहों पे कोरोना हवाओं में फैला हुआ है, क्योंकि 5 आदमी है, उसमें से एक को कोरोना है, उसने खांसी किया, खांसी करने के बाद एसी का जो हवा है वो आपस पूरे रूम में ही क्या है घूम रहा है, बाहर की हवा से आना जाना उसका बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है पूरे रूम में वो जो है ना 5 माइक्रोन से छोटा वाला जो कण है वो क्या हवा में मिला हुआ है। आप 1 मीटर पे रहिए, 1.5 मीटर पे रहिए, आप पूरे रूम में कहीं भी रहेंगे तो आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं बस की। बस में फ्रेंड्स क्या होता है, आप जब एसी वाले बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो क्या होता है सारे विंडोज को बंद कर दिया जाता है, और जब एसी चलाया जाता है उसमें 20 पैसेंजर है, मान लीजिए उसमें से किसी एक को कोरोना है, ठीक है, एसी चालू है, तो एसी का हवा पूरे बस में क्या हो रही है घूम रही है, घूर्णन कर रही है, बाहर तो जा नहीं रही है और ना ही बाहर की हवा अंदर आ रही है। तो ऐसे स्थिति में 20 पैसेंजर में से किसी एक को कोरोना है और उसने खांसी किया विदाउट सेफ्टी का, तो दोस्तों क्या होगा, एक जो ड्रॉपलेट जिसका आकार 5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच होता है वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएगा, लेकिन एक और कण निकलता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है, वो एसी की हवा में मिल जाएगा, और एसी की हवा में मिलने के बाद एसी की हवा पूरे बस में क्या कर रहा है घूम रहा है, तो पूरे बस में बैठे पैसेंजर को कोरोना हो सकता है। तो दोस्तों ये सेकेंड पॉइंट WHO ने समझाने की कोशिश की। तो आपको ख्याल क्या रखना है, भीड़ भाड़ जगहों से बच के रहना है, ठीक है, और ऐसे जगहों ऐसे रूम में या ऐसे जगहों से ऐसे साधनों से आप ट्रेवलिंग करें जहाँ पे बिल्कुल हवा बिल्कुल क्लोज नहीं हो, बंद नहीं हो कि आप बाहर का हवा अंदर नहीं आए, अंदर का हवा बाहर नहीं जाए। ऐसे जगहों पे लगभग कोरोना 1 से लेकर 2 मीटर तक फैलता है। तो दोस्तों आज से आप ये अफवाह में विश्वास न करें कि कोरोना हवाओं में फैलता है, वो आपको समझ में आ गया कैसे जगहों फैलता है, जैसे भीड़ भाड़ जगह है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ मान ली भीड़ भाड़ जगह है तो ऐसा नहीं 5 मीटर पे कोई डिस्टेंस पे तो उसको कोरोना हो जाएगा, नहीं, लेकिन 1 से जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे उनको कोरोना होने की पॉसिबिलिटी है, उसको कोरोना हो सकता है। नेक्स्ट उसने बताया जैसे एसी वाले बस हो गया, ऐसे रूम हो गया जहाँ पे आप बिल्कुल रूम बंद है, बाहर का हवा नहीं आ रहा है और अंदर का हवा बाहर नहीं जा रहा है, और ऐसे जगहों पे यदि 1 से अधिक आदमी है और उसमें से किसी को कोरोना है तो ऐसी स्थिति में कोरोना हो सकता है। तो आप क्या जाने कि कोरोना हवा में नहीं फैलता है तो ऐसी जगहों में फैलता है, वो लगभग 1 से 2 मीटर तक फैलता है। तो दोस्तों सबसे क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को जानने मतलब जन अफवाहें से बचने से पहले आप इस चीज़ को जान लें। दोस्तों अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया, अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं आया। दोस्तों अभी आप खुद ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, खुद आप अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पॉजिटिव सोच रखिए दोस्तों। अभी की डेट में